चलिए अब हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। अब क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको आराम आराम से पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है कि चैप्टर तो पूरा समझ में आ जाता है बट उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं समझ पाते, तो उसको भी पढ़ते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो जो वर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो एक दूसरे वर्ड से निकल के आया है जिसका मतलब है कोऑपरेशन। और कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का साथ देना, कोऑपरेट करना। सुना होगा ना कहीं कोऑपरेट करना, कोऑपरेशन करना। उसी से एक वर्ड निकल के आया जिसको हमने क्या नाम दिया? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से मिलकर काम करते हैं। पर्सन ऑफ मॉडरेट मीन्स हु यूनाइट टुगेदर, जो साथ में आते हैं टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि जिसमें उन लोगों का कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, मतलब फ़ायदा उन लोगों का कॉमन हो। ठीक है, ऐसी चीज़ को वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करेंगे या उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, इसके फीचर क्या है? अब इसी लाइन के फीचर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने कि अभी फीचर्स मैंने आपको बताया ना, डेफिनेशन से फीचर बनेंगे और फीचर से मेरिट एंड लिमिटेशन। तो पहला फीचर क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन, कि एवरी वन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट इज फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो लीव द सोसाइटी आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। तो अपने आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन भी हो सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती, और एक नोटिस देकर आप उसको छोड़ भी सकते हो। लीगल स्टेटस होता है, क्यों? क्योंकि बेटा इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी उसका रजिस्ट्रेशन एज सच कोई कंपलसरी नहीं था, बट इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी होती है। जो हमने पढ़ा था बेटा, जो हमने नॉन कॉर्पोरेट वाले पढ़ लिए, जब हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी तो मैंने क्या बोला था? नॉन कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट पे डिवाइड कर रखा है अपने 5 टॉपिक को। तो 3 टॉपिक जो हमने पढ़े वो नॉन कॉर्पोरेट वाले थे। अब जो 2 टॉपिक पढ़े हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, वो हमारे कॉर्पोरेट वाले हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है दोनों का ही, और दोनों की ही सेपरेट लीगल एंटिटी है। लाइबिलिटी भी कैसी है? लिमिटेड। इस और जो कंपनी है उसकी भी लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, कंट्रोल कैसा है? डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक बोले तो सब लोग एक दूसरे की सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आएगा, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विद द मैनेजिंग कमेटी इलेक्टेड बाय द मेंबर बाय गिविंग वोट, यानी कि हर एक पर्सन का एक वोट होता है। याद रखना यहाँ पे कि एवरी पर्सन, कि हाँ यहाँ पे हर एक पर्सन का एक वोट होता है, कि जो भी आपके एवरी पर्सन है उनका एवरी वोट, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, यानी कि एक पर्सन का क्या होगा? एक वोट होगा। तो उस चीज़ को याद रखना कि 1 पर्सन 1 वोट का मीनिंग क्या होगा? कि एक पर्सन एक वोट देता है और अपने एक मेंबर को चुनते हैं जो उन सभी के लिए काम करेगा। तो लिखा है एवरी मेंबर हैज़ 1 वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की बात नहीं कहती, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर की बात होती है, कि एक मेंबर है तो उसके पास शेयर चाहे उस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के जितने मर्जी हो, बट उसका वोट कितना रहेगा? एक ही रहेगा। उसके बाद क्या है बेटा? सर्विस मोटिव। द मेन एम इज़ टू सर्व इट्स मेंबर एंड नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इनकी इंपॉर्टेंस किसके ऊपर है? सर्व करना, लोगों को सर्विस देना। बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट को रूल से बाउंड है, गवर्नमेंट के रूल से बाउंड है। दे हैव टू बी टाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर देम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जो भी अगर इसमें फ़ायदा होता है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय द मेंबर एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर। मतलब जितने लोग हैं उनके बीच में वो बांट दिया जाता है जो भी फ़ायदा होता है, बट ऐसा नहीं होता कि जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसने कम लगाया उसको कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेंबर जितने हैं उनके बीच में आपस में बांट लिया जाएगा। फ़ायदे कैसे होते हैं इनके? मेरिट, एक्साइज ऑफ फॉर्मेशन, मतलब क्या फ़ायदा है? इट कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर। इसके अंदर मिनिमम मेंबर कितने होते हैं बेटा? 10 होते हैं। रजिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो ईजी एज इट रिक्वायर्स वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़। कई लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, थोड़ी सी, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, इसीलिए इसका रजिस्ट्रेशन भी ईजी है। लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन की वजह से इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो, ल्यूनेसी हो, लग्जरी नहीं आएगा, ल्यूनेसी आएगा, और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा इसके बिजनेस को। बिजनेस बोले तो या कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को, वो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा, उसकी जगह पे कोई और आएगा और वो उसकी जगह पे बैठ जाएगा। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन द वॉलेंट्री
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट्स मेंबर, यानी कि जो भी सर्विसेज होती हैं वहाँ पे काम करना या जो भी है, तो मिडल मैन तो है नहीं यहाँ पे, इसीलिए सर्विसेज वो लोग खुद ही देते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी ऑपरेशन है। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट बाय गिविंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, सब्सिडी बाय चार्जिंग लेस टैक्सेस। ठीक है, कम टैक्स लगता है, सब्सिडीज़ मिल जाती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट इनको सपोर्ट भी करती है, क्योंकि ये लोग पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट है वो भी कैसा रहता है, लोअर रेट का रहता है। सोशल यूटिलिटी, इट प्रमोट्स द पर्सनल लिबर्टी, सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कॉपरेशन। दे हेल्प टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड। ठीक है, ये सोशल यूटिलिटी होती है, इट प्रमोट करता है पर्सनल लिबर्टी, लोगों की आज़ादी, सोशल जस्टिस, म्यूचुअल कॉपरेशन होता है। दे हेल्प टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। आगे बढ़ते हैं, इसके कमियाँ क्या है। इसमें क्या है ना, कुछ ही लोग जुड़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा लोग, क्योंकि आजकल क्या है ना, आपको ये पता है, सब लोग फ़ायदे को देखते हैं, कौन लोगों को सर्व करने के लिए देख रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे कुछ ही लोग जुड़ते हैं, फॉर्म्ड बाय द पीपल विद लिमिटेड मीन्स। दैट्स वाई इसीलिए कैपिटल भी यहाँ पे इनकी कम हो पाती है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मिडल मैन है नहीं, और वही लोग अपना आपस में लगे रहते हैं, उनका चाहे मैनेजमेंट की स्किल जैसी मर्जी हो, वो अपना उसी से काम चलाते हैं। ठीक है, लोग आज के डेट में हाई क्या करते हैं, काम कम चाहिए, सैलरी ज़्यादा चाहिए, या चलो जैसा काम कर रहे हो उस बेस पे सैलरी भी ज़्यादा है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है कि काम तो बहुत ज़्यादा है, पर पैसा बदले में बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे ये लोग, सर्विस देने के लिए बैठे हैं। मोटिवेशन की कमी रहती है। मेंबर्स आर नॉट इंक्लाइंड टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट एज देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एफर्ट एंड रिवार्ड्स। तो मोटिवेशन की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि डायरेक्टली कोई इनको मेंबर को फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो हो जाता है, बट मॉनेटरी फॉर्म में कोई खास बेनिफिट नहीं होता। सीक्रेसी कम होती है, सारे लोग मीटिंग ओपनली करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो इसीलिए सीक्रेट रखना इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, समटाइम्स गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादा ही कंट्रोल करती है, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बना देगी, ये काम ऐसे करना है, अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए, मतलब कि चेकिंग होनी चाहिए, ऑडिटर भी होना चाहिए, ऑडिटर की जो कॉपी है वो भी दिखाओ, रजिस्ट्रार को दिखाओ, मतलब जो भी काम कर रहे हो आप सही तरीके से करो, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप ऊपर से दिखा रहे हो कि लोगों को सर्विस दे रहे हो, और अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा मोटा का पैसा कमा रहे हो, ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। समझ आ रही बात, वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट आपकी नज़रों आपके काम पे नज़र रखेगी। ठीक है, कन्फ्लिक्ट अमंग दी मेंबर्स, मेंबर्स के बीच में क्या हो जाता है, कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब लड़ाई झगड़े। द मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि अलग अलग सेक्शन से आते हैं, उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो कोई कहता है काम ऐसे कर लो, कोई कहता है ऐसे कर लो, कुछ लोग रिजिड होते हैं कि नहीं भाई ऐसे करोगे तो ही मैं साथ रहूँगा, वरना मैं निकल जाऊँगा, इसीलिए रिजल्ट थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। क्लियर है, तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि बेसिकली देखो काम ऐसे ही है, थोड़ा इसको एज सच पॉइंट इसको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो पॉइंट इसके अच्छे से याद रखना, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या टाइप होते हैं। एक होता है बेटा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट होता है, कंज्यूमर का जो फ़ायदा होता है, उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, मिडल मैन को अलग कर देते हैं, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को डायरेक्टली मिला देते हैं, डायरेक्ट लिंक बनाते हैं। ठीक है, इट परचेज और डेली कंजम्पशन डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर और होलसेलर एंड सेल्स टू दैम मेंबर एट दी रीजनेबल प्राइजेस। मतलब क्या होता है, मान लो ये सोसाइटी है, ठीक है, और यहाँ पर कौन बैठे हैं, मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, और ये आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन बंदा जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास, सामान खरीदेगा, और सामान खरीद के वो सारा का सारा सामान किसको किसको दे देंगे, सोसाइटी के मेंबर को दे देंगे। तो ऐसे में मिडल मैन बीच में से चला जाता है, तो इन लोगों को सामान सस्ते रेट पे मिलता है। फिर क्या होता है बेटा, प्रोड्यूसर के लिए भी हम काम कर सकते हैं। कैसे, द मेन ऐप टू हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर हु कैन नॉट इजीली कलेक्ट वेरियस आइटम ऑफ प्रोडक्शन एंड फेस सम प्रॉब्लम इन मार्केटिंग। दी सोसाइटी हैव रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट, अदर आइटम लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। तो वो क्या करता है, अब यही काम हम दूसरों के लिए भी तो कर सकते हैं। जिस तरीके से हम फ़ायदा दे रहे हैं किसको, अपने, जिस तरीके से हम फ़ायदा दे रहे हैं कस्टमर को, उसी तरीके से हम फ़ायदा दे सकते हैं किसको, अपने प्रोड्यूसर को। कि प्रोड्यूसर को बोले भाई बता तेरे को क्या चाहिए, वो प्रोड्यूसर बोलेगा कि भाई मेरे को किस चीज़ की नीड है, मेरे को किस चीज़ की नीड है, रॉ मटेरियल की नीड है, टूल्स की नीड है, इक्विपमेंट की नीड है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी।
फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है कि इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, रिसर्च वगैरह। बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर, द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर इज पूल्ड टुगेदर एंड सोल्ड बाय द सोसाइटी एट गुड प्राइस, अच्छे प्राइस पे माल को बेचना और उन लोगों की मार्केटिंग करना। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? इन सच सोसाइटी स्मॉल फार्मर ज्वाइन टुगेदर एंड पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग एंड देयर लैंड कलेक्टिविटी, यानी कि ज़मीन को साथ में बनाना, मिलाना। सच सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक फॉर यूज इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। ठीक, उसके बाद लिखा है इट प्रोवाइड दैम अपॉर्चुनिटी ऑफ कल्टिवेशन ऑन लार्ज स्केल, कि बड़े लेवल पे ये लोग काम करते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि ऐसी सोसाइटी जो प्रोटेक्ट करती है मेंबर को फ्रॉम एक्सप्लोटेशन बाय मनी लेंडर, मतलब कि कुछ लोग उधार देते हैं और जो उधार में जो उनका इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा, जैसे महीने का 5%, महीने का 4%, इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो उन लोगों से आपको लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े, हम ही आपको लोन दे दें और वो भी सस्ते रेट पे 1% पे दे दें, 2% पे दे दें, तो ये फ़ायदा होता है। ठीक है, दे प्रोवाइड लोन टू देयर मेंबर एट ईजी टर्म्स एंड रीजनेबली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मतलब क्या होता है? द मेन एम इज़ टू प्रोवाइड हाउसेज टू पीपल विद लिमिटेड मीन्स इनकम एट रीजनेबल प्राइजेस। ठीक है, ये होता है हाउसिंग सोसाइटी का रोल। इसके बाद क्या है बेटा? जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी अगला टॉपिक है हमारा, पढ़ेंगे। अब जो बेसिकली हमने 4 टॉपिक हमने 4 वीडियो में ख़त्म किए। तो पहली वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, दूसरी वीडियो में बेटा पार्टनरशिप हो गया, तीसरी वीडियो में हमारा पहली वीडियो में आपका हुआ था सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी वीडियो में एचयूएफ, तीसरी वीडियो में पार्टनरशिप, और अब ये चौथी वीडियो में हमारा हो जाएगा बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। अब जो लास्ट वीडियो बनेगी उसमें हम जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ के ख़त्म करेंगे। उसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर ये पाँचों टॉपिक को एक साथ में शॉर्ट में ख़त्म करूँगा। ठीक है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। ठीक, थैंक यू।